मूवी की स्टार्टिंग में हमें बड़े बड़े अंडे दिखाए जाते हैं और ये अंडे होते हैं डायनासोर के। उनमें से एक बच्चा डायनासोर का अंडे से बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे अलग अलग डायनासोर देखने का काफी शौक था। इस बच्चे का एक बड़ा भाई भी होता है और उन दोनों के शौक सेम थे। बच्चों के पेरेंट्स उनकी छुट्टियां गुजारने के लिए उनको उनके आंटी के पास भेज देते हैं। उनकी आंट एक पार्क जिसका नाम जुरासिक वर्ल्ड था, उसकी मैनेजर थी। उन बच्चों की आंट का नाम होता है क्लेयर। उस दिन क्लेयर बहुत ज़्यादा बिजी होती है, इसलिए वो अपने दो बच्चों को पिक करने के लिए अपनी एक कुलीग को भेज देती है। जब वो बच्चे अपनी आंट क्लेयर से मिलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। क्लेयर उनको एक पास देती है ताकि वो इंजॉय कर सकें और उन्हें लाइन में ना लगना पड़े। उसके बाद हम एक जेनेटिक डॉक्टर जो एक साइंटिस्ट भी थे हमें दिखाए जाते हैं। उन्होंने दो पावरफुल मिशन को कंबाइन करके एक काफ़ी ताकतवर डायनासोर बनाया है और ये कॉम्बिनेशन इंडोनियस और टी टेक्स डायनासोर का था और ये दोनों डायनासोर काफ़ी पावरफुल थे और काफ़ी खतरनाक होते हैं। और जो डायनासोर इन लोगों ने बनाया था वो डायनासोर इन दो डायनासोर से भी काफ़ी खतरनाक था और काफ़ी पावरफुल था। और इस न्यू डायनासोर का नाम उन्होंने रेक्स रखा था। ऐसा करने के पीछे उनका मोटिव सक्सेस हासिल करना था, जिससे जुरासिक वर्ल्ड पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और लोग यहाँ पर आएंगे और जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होगा। इसके बाद हमें जुरासिक वर्ल्ड के ओनर दिखाए जाते हैं। मूवी में उनका नाम मिस्टर एंड मिसेस रानी है। क्लेयर उनको एक न्यू डायनासोर दिखाने के लिए अपने साथ ले जाती है। रेक्स डायनासोर को देख के वो काफी लोग हैरान हो जाते हैं। शीशे के ऊपर स्क्रैच आए हुए थे जो कि रेक्स ने किए थे, यानी उसने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की थी। जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी टाइट करने के लिए वो कहते हैं कि रेक्स को काबू करने के लिए किसी सोल्जर्स को अपनी टीम में शामिल किया जाए। वहाँ का ओनर रेक्स को ये कहता है कि हमें रेक्स का केज भी दिखाया जाए। वैसे इसलिए कह रहे थे ओवन को डायनासोर के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और वो पिछले 4 दिनों से एक खतरनाक डायनासोर को ट्रेनिंग दे रहा होता है। रैप्टर्स भी खतरनाक डायनासोर में से भी आते हैं। उनमें से एक रैप्टर का नाम उसने ब्लू रखा हुआ था जो कि उसका फेवरेट था। जुरासिक वर्ल्ड की सिक्योरिटी का लीडर ओवन के पास जाता है और वो ओवन को अपनी टीम यानी जुरासिक वर्ल्ड में शामिल होने का कहता है। और वो सिक्योरिटी लीडर ओवन को ये भी कहता है हम तुम्हारे रैप्टर्स को जंग में इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि ये रैप्टर्स वॉर में लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन ओवन इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर देता है और तभी एक लड़का रैप्टर्स के केज में गिर जाता है। रैप्टर्स उस लड़के पे अटैक करके उसे मारने ही वाला था, तभी ओवन उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाता है। ओवन को इस बात पर यकीन था कि उसके रैप्टर्स उस पर अटैक नहीं करेंगे। ओवन उस लड़के की जान बचाकर जल्दी से खुद भी केज में से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम बच्चों को देखते हैं जो कि पार्क में काफी एंजॉय कर रहे थे। वो पानी के डायनासोर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि ओवन के पास आती है। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि क्लेयर और ओवन एक दूसरे को लाइक करते थे। क्लेयर ओवन को उस खतरनाक डायनासोर यानी रेक्स के बारे में बताती है, इसलिए ओवन रेक्स को देखने के लिए क्लेयर के साथ वहां पर जाता है। जब लेकिन वो लोग उसके केज के पास पहुंचते हैं तब वो देखते हैं रेक्स तो वहां पर है ही नहीं। दीवार पर रेक्स के पंजों के निशान थे, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि रेक्स ने यहाँ से भागने की कोशिश की है और वो सच में भाग चुका है। इसलिए क्लेयर फौरन कंट्रोल रूम के लिए निकल पड़ती है क्योंकि उन्होंने रेक्स पर एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसकी मदद से वो रेक्स को ट्रैक कर सकती थी। क्लेयर कंट्रोल रूम ऑफिसर को कॉल करती है और रेक्स के बारे में पूछती है। कंट्रोल रूम ऑफिसर रेक्स को ट्रैक करते हैं और वो क्लेयर को बताते हैं कि रेक्स तो अपने केज में ही है और साथ साथ वो क्लेयर को ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं कि ओवन और उसके कुछ वर्कर्स रेक्स के केज में चले गए हैं। ये सुनकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो कंट्रोल रूम ऑफिसर्स को कहती है कि उन लोगों को जल्दी से वहां से बाहर निकाल दो। जब ओवन और उसके वर्कर्स को जब ये बात पता चलती है कि रेक्स वहीं पर है तो वो भागने लगते हैं। तब उन लोगों की आवाज सुनकर रेक्स भी वहां पर आ जाता है। उनमें से एक वर्कर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो घबराहट के आलम में केज का दरवाजा ही खोल देता है और ऐसा करने के बाद वो वर्कर वहां से भाग जाता है। ओवन भी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। उसके पीछे पीछे रेक्स भी सब कुछ तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। जिस वर्कर ने केज का दरवाजा खोला था रेक्स उसको पकड़ लेता है और खा लेता है। दूसरी तरफ हम ओवन को देखते हैं जो एक कार के नीचे छुपा हुआ था। ओवन अपनी बॉडी पे पेट्रोल डाल लेता है ताकि रेक्स को उसकी बॉडी की स्मेल ना आए और तब होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रेक्स वहां से चला जाता है और फिर ओवन सही सलामत कंट्रोल रूम में आ जाता है। ओवन क्लेयर से पूछता है कि रेक्स कहाँ पर गया है। क्लेयर कहती है कि वो तो वहां से भाग चुका है और रेक्स भागकर जंगल में गया है। हमारी पावरफुल फोर्स उसको पकड़ने के लिए गई है।
वो रेक्स को पकड़ लेते हैं उस ट्रैकर की मदद से, जो कि उसकी बॉडी पे लगा हुआ था। लेकिन रेक्स काफी तेज था और काफी स्मार्ट भी था, इसलिए उसने पहले ही अपना ट्रैकर निकालकर फेंक दिया था। रेक्स की ये हरकत देख वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं, क्या कोई जानवर इतना स्मार्ट, समझदार और चालाक भी हो सकता है। और तभी रेक्स झाड़ियों के बीच से निकल कर आता है, यानी रेक्स काफी देर से उन लोगों पे नजर रख रहा था। फोर्स के लोग उन लोगों को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन रेक्स एक एक करके उन लोगों को ही अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर ओवन उन लोगों को कहता है कि पार्क को जल्दी से बंद कर दिया जाए, क्योंकि रेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। लोगों की जान बचाने के लिए क्लेयर पार्क का नॉर्थ हिस्सा ही बंद करवा देती है। नॉर्थ एरिया वो वाले एरिया जहाँ पर रेक्स था। उसके बाद हमें क्लेयर के नेफ्यू दिखाए जाते हैं, जो कि पार्क में एंजॉय कर रहे थे। वो गार्डन पार्क में बैठकर डायनासोर को देख रहे होते हैं। तभी क्लेयर अपने नेफ्यू को कॉल करती है। वो क्लेयर अपने भतीजे को बताती है कि हम तो पार्क के नॉर्थ एरिया में हैं। क्लेयर फिर अपने बच्चों को कहती है कि जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल आओ, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। तब बच्चों को पता चलता है कि वहाँ पर राइड्स बंद कर दिए गए हैं, लेकिन वो तो अभी और इंजॉय करना चाहते थे। लेकिन छोटा बच्चा इस न्यूज को इग्नोर करता है और वो गार्डन पॉन्ड को उस एरिया में ले जाता है जहाँ पर जाना अलाउ नहीं था। वहाँ पर भी डायनासोर थे, लेकिन वो खतरनाक नहीं थे। लेकिन तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है और वो सारे डायनासोर्स को मार डालता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे पैनिक हो जाते हैं और डर जाते हैं। रेक्स फिर उन बच्चों यानी उनके गार्डन पॉट पे भी अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्डन पॉट काफी ज्यादा मजबूत था, इसलिए वो कुछ देर तक गार्डन पॉट टूटता नहीं है। लेकिन फिर वो गार्डन पॉट टूट जाता है और दोनों बच्चे नीचे गिर जाते हैं। फिर दोनों बच्चे भागते भागते वाटरफॉल के पास आ जाते हैं। रेक्स भी पीछे पीछे उनके पास आ जाता है। इससे पहले कि रेक्स उन्हें अपना शिकार बनाता, दोनों बच्चे समझदारी का मुजाहरा करते हुए पानी में कूद जाते हैं। ये देखकर रेक्स वहाँ से चला जाता है और दोनों बच्चों की जान बच जाती है। क्लेयर ओवन के पास आती है और वो उसे बताती है कि बच्चे नॉर्थ एरिया में हैं। तब ओवन बच्चों को बचाने के लिए क्लेयर के साथ जाता है। रास्ते में उन्हें डायनासोर्स की बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं और इन्हें रेक्स ने मारा था। सब डायनासोर्स को मरा हुआ देखकर क्लेयर काफी दुखी हो जाती है और फिर वो बच्चों को बचाने के लिए उस एरिया से निकल जाती है। फिर वो जंगल में उस एरिया में जाते हैं जहाँ उन बच्चों का गार्डन पॉट था। वो देखते हैं कि गार्डन पॉट की काफी बुरी हालत है, वो पूरी तरह से टूट चुका था। ये देखकर क्लेयर बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी ओवन बच्चों के पैरों के निशान देख लेता है। ये देखकर ओवन क्लेयर को कहता है कि तुम्हारे नेफ्यू काफी बहादुर हैं और काफी समझदार भी हैं, क्योंकि उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया होगा और वो बच गए हैं। बच्चों के पैरों के निशानों को फॉलो करते करते वो लोग वाटरफॉल तक आ जाते हैं। ओवन क्लेयर को कहता है कि बच्चे बिल्कुल सेफ होंगे, हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि आगे जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्लेयर उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। वो अपने नेफ्यू की जान बचाने के लिए जाना चाहती थी। फिर हम क्लेयर के नेफ्यूज को देखते हैं, जो कि जंगल के एक काफी पुराने गैराज में आ चुके थे। वो एक गाड़ी को रिपेयर करके वहाँ से भाग जाते हैं। क्लेयर और ओवन जब गाड़ी की आवाज सुनते हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ आकर वो ये जान पाते हैं कि बच्चे बिल्कुल सेफ हैं और वो यहाँ से निकल चुके हैं। वो दूसरी गाड़ी ठीक करके वहाँ से भागने का सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रेक्स आ जाता है, जो उन लोगों पे अटैक कर देता है। सिक्योरिटी लीडर मिस्टर एंड मिसेस रानी को कहता है कि रेक्स को पकड़ने के लिए हमें ओवन के रैप्टर्स को यूज करना चाहिए, लेकिन वो रैप्टर्स को पार्क में खुला नहीं छोड़ना चाहते थे कि वो लोगों के लिए खतरा बन सकते थे। इसलिए वो खुद रेक्स को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि रेक्स क्लेयर का पीछा कर रहा है, इसलिए वो अपने बड़े वेपन से रेक्स पर अटैक कर देते हैं, लेकिन निशाना ठीक नहीं लगता। रेक्स उड़ने वाले रेप्टाइल्स का केज तोड़ देता है। एक रैप्टर्स मिस्टर एंड मिसेस रानी के हेलीकॉप्टर से टकरा जाते हैं, जिससे उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इस क्रैश की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। क्लेयर को उसकी कुलीग की कॉल आती है। वो क्लेयर को बताती है कि सिक्योरिटी कैमरा की वजह से हमने बच्चों को ढूंढ लिया है, बच्चे हमारे पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। क्लेयर उससे कहती है कि उन्हें लेने के लिए आ रही हूँ, तब तक तुम उनका ख्याल रखो। और क्लेयर ओवन के साथ उनको लेने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हम रेप्टाइल्स को देखते हैं, जो पब्लिक में आकर लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। हमें क्लेयर की कुलीग दिखाई जाती है, जो कि दोनों बच्चों की जान बचा रही होती है। तभी एक रेप्टाइल क्लेयर की कुलीग को उठाकर ले जाता है और पानी वाला डायनासोर और रेप्टाइल्स क्लेयर की कुलीग को निकल जाते हैं। इतनी देर में क्लेयर और ओवन भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो चारों मिलकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम एक सिक्योरिटी ऑफिसर को देखते हैं, जो मिस्टर और मिसेस रानी के मरने के बाद इनके रैप्टर्स को यूज करने के लिए जाता है। वो रैप्टर्स पर एक मशीन सेटअप कर देता है ताकि वो उन पर नजर रख सके। जब ओवन को ये बात पता चलती है कि उनके रैप्टर्स को यूज किया जा रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सिक्योरिटी लीडर से मिलने जाता है और उसे अपने रैप्टर्स के बारे में पूछता है। दोनों के बीच काफी बहस हो जाती है क्योंकि अब उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए ओवन को सिक्योरिटी लीडर की बात मानना ही पड़ती है। वो सब मिलकर रेक्स को पकड़ने का प्लान बनाते हैं।
अपने रैप्टर्स को रैक्स की स्मेल सूंघाता है और उन्हें पिंजरे से आजाद कर देता है। वो रैप्टर्स जंगल की तरफ भागते हैं और वहाँ जाकर उन्हें रैक्स मिल जाता है। ओवन भी अपनी पूरी फोर्स के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर हम बहुत ही हैरान करने वाली चीज देखते हैं और वो ये कि रैक्स और वो रैप्टर्स आपस में बातें कर रहे थे। ये देखकर ओवन समझ जाता है कि रैक्स भी तो आखिर एक रैप्टर ही है, इसलिए वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो लोग रैक्स पे अटैक करते हैं और रॉकेट बॉम्ब की वजह से रैक्स को जख्मी कर देते हैं, लेकिन रैक्स ने रैप्टर से बातचीत करके अपनी तरफ कर लिया होता है। अब वो रैप्टर्स रैक्स का ही साथ देते हैं। वो फोर्स पे अटैक कर देते हैं। क्लेयर गाड़ी में बैठी होती है और बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन एक इंजर्ड सोल्जर उसे कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, इसलिए क्लियर फुल स्पीड में वहाँ से गाड़ी चलाकर भाग जाती है। तभी वहाँ पर ओवन भी आ जाता है और वो क्लियर को कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो लोग सही सलामत कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं। यहाँ सिक्योरिटी लीडर बताता है कि मैं इन चारों रैप्टर्स को वॉर में यूज करना चाहता हूँ और लोगों की हेल्प करने के लिए। और तभी वहाँ पे एक रैप्टर वहाँ पे आ जाता है और सिक्योरिटी लीडर पे अटैक कर देता है और वो उसे बुरे तरीके से मारकर खा लेता है। क्लियर और ओवन बच्चों को लेकर बाहर आ जाते हैं। यहाँ बाकी 3 रैप्टर्स उनको घेर लेते हैं। ओवन अपने फ्लेवर रैप्टर्स यानी ब्लू से बात करता है और उसके सर पे जो डिवाइस लगी होती है वो उसे भी हटा देता है। वो तीनों रैप्टर्स नॉर्मल हालत में आ जाते हैं और तभी वहाँ पर रैक्स भी आ जाता है। क्योंकि रैप्टर्स नॉर्मल हो गए थे, वो रैक्स पर अटैक कर देते हैं। क्योंकि अब रैक्स उनसे ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो उनको एक एक करके मार देता है। क्लेयर का छोटा नेफ्यू कहता है अगर उन्हें यहाँ से बचकर भागना है तो उन्हें बिल्कुल सेम रैक्स जैसा ही डायनासोर चाहिए। ये सुनकर क्लेयर को एक आइडिया आता है, इसलिए वो वहाँ पर एक खतरनाक डायनासोर यानी टी रैक्स डायनासोर को बुला लेती है। क्लेयर उसे फ्लेवर दिखाकर अपने पीछे लगा लेती है। वो टी रैक्स को पीछे भगाते भगाते रैक्स के पास ले आती है। फिर इन दोनों खतरनाक डायनासोर यानी रैक्स और टी रैक्स डायनासोर का आमना सामना होता है और दोनों डायनासोर के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। क्योंकि अब ज्यादा रैक्स पावरफुल था, वो टी रैक्स डायनासोर को जख्मी कर देता है। तभी वहाँ पे ओवन की ब्लू रैप्टर्स आ जाती है जो कि रैक्स पर अटैक करती है। जख्मी टी रैक्स को भी मौका मिल जाता है और वो भी रैक्स पर अटैक कर देता है। तीनों के बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। तभी पानी का डायनासोर आता है और अपनी तेज दांतों की मदद से वो रैक्स को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए अपने साथ पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाकर वो उसे मार डालता है। रैक्स का खात्मा हो चुका था और टी रैक्स भी काफी जख्मी हो चुका था, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। ओवन ब्लू रैप्टर को इशारा करता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्लेयर की सिस्टर वहाँ पर आती है अपने बच्चों को लेने के लिए। वो क्लेयर को थैंक यू बोलती है, उसने उसके बच्चों की जान बचाई थी। और ओवन ने भी, वो भी वहाँ पे बहुत ज्यादा जख्मी लोग थे जिन्होंने रेप्टाइल्स ने जख्मी किया था। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।